Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khidana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके सेट LASAT 2024 जो कि एग्ज़ाम रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 7 सितंबर 2025 को, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ लाइफ साइंस सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो अगर आपने भी रिसेंटली जेके सेट 2024 का एग्ज़ाम दिया है सब्जेक्ट लाइफ साइंस का, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको कट ऑफ जो है वो बताने वाला हूँ। याद रहे ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। मैंने एज़ पर द प्रीवियस ट्रेंड्स एंड क्वेश्चन पेपर के लेवल को देखने के बाद, बहुत सारे कैंडिडेट्स से कांटेक्ट करने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लेके आ चुका हूं गाइज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टू माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आपने रिसेंटली जो एग्ज़ाम दिया है जो कि 7 सितंबर 2025 को कंडक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से इसको कंडक्ट करवाया गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो कि 7 सितंबर को कंडक्ट हुआ। तो इसमें जो लाइफ साइंस का कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो कट ऑफ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मेनली जो कट ऑफ होता है गाइज किसी भी एग्ज़ाम का, वो मेनली 2 फैक्टर्स पे मेन फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर रहता है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपेयर इन द एग्जामिनेशन, कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में अपेयर हुए, पहला ये फैक्टर रहता है। और दूसरा जो फैक्टर रहता है वो है लेवल ऑफ़ द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वो जेके सेट 2024 में अपेयर कितने हुए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर किया था इस एग्ज़ाम के लिए, वो जो डेटा आया था दैट इज़ 23,700 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो रजिस्टर किया था। बट ड्यू टू द वेदर कंडीशंस बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो इसमें अपेयर नहीं हो पाए। तो जो अपेयरेंस वाला रेशो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो अपेयर हुए हैं कैंडिडेट दैट इज़ 14,500। तो अप्रॉक्स यहाँ पे 9,000 के करीब, 9,100 के करीब कैंडिडेट्स जो है वो इसमें एब्सेंट हुए हैं, जो कि अपेयर नहीं हुए हैं। तो इसकी वजह से ये भी एक मेजर फैक्टर रहने वाला है, जो कि इसका जो मेनली इफ़ेक्ट है वो कट ऑफ पे होने वाला है। तो इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कम जाने वाला है प्रीवियस ईयर से। बट मैं लाइफ साइंस का बताना चाहूँगा आपको कैटेगरी वाइज मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाया है वो एग्ज़ाम का लेवल देखने के बाद लाया है गाइज। तो अगर हम बात करें जेके सेट 2024 लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन की, तो मुझे जो एग्ज़ाम लगा, ये एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट लगा। ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। इस एग्ज़ाम को हम मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर वाला यहाँ पर था, एग्ज़ाम हुआ था, वो यहाँ पर मॉडरेट से इजी की लेवल लगी थी मुझे। लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम मॉडरेट से इजी पे गया था। बट ये वाला जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर ना ही इजी है और ना ही ये टफ है, ये मॉडरेट किस्म का एग्ज़ाम देखने को मिला है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और कुछ क्वेश्चन बहुत सारे इजी थे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट ही रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम की बात करें तो दैट इज़ मॉडरेट। तो ऐसा एग्ज़ाम हमें देखने को मिला था 2022 में भी। अगर आप 2022 का लाइफ साइंस का पेपर उठा के देखेंगे तो वो एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैच करता है। क्योंकि वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस थे वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आए थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे और कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी देखने को मिले थे। तो वैसा ही एग्ज़ाम इस बार भी देखने को मिला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बेस पे जो आपका एग्ज़ाम है, ये जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है जेके सेट लाइफ साइंस का, बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात की है, उनका भी यही कहना है कि एग्ज़ाम जो है मॉडरेट रहा है। तो इस बेस पे मैंने एक कट ऑफ जो है वो प्रिपेयर किया है। मेरे हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार, क्योंकि दूसरा फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपेयर नहीं हुए हैं। तो वो भी एक फैक्टर जो है वो यहाँ पे जो है वो मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो 172 से लेकर 176 तक जाने वाला है। अगर ज़्यादा इससे गया तो ज़्यादा
176 से ऊपर आपका कट ऑफ नहीं होने वाला गाइस। 172 टू 176 आपका जर्नल कैटेगरी का कट ऑफ होने वाला है। अगर आपके 170 से अबोव मार्क्स हैं तो आप जो है वो उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जो जीके सेट लाइफ साइंस है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें अगर आपके मार्क्स 142 से 146 के करीब बन रहे हैं गाइस, 142 से 146 के करीब अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। आपका जीके सेट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। उसके बाद अगर हम ST1 की कैटेगरी की बात करें, क्योंकि इस बार दो कैटेगरी नई कैटेगरी जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस है, दैट इज़ ST2। तो इस बार दोनों कैटेगरी हैं, ST1 एंड ST2। जो ST1 है उसका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 142 से लेकर 148 रहने वाला है इस बार। इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं होने वाला गाइज। 142 से 148 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद ST2 की बात करें तो ST2 में अगर आपके मार्क्स 156 से 166 के बिटवीन बन रहे हैं, 156 से 166 के बिटवीन बन रहे हैं तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके अलावा वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अगर आपके 152 से 154 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद RBA की बात करें तो RBA में अगर आपका स्कोर 158 से 162 के करीब बन रहा है तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ALC IB कैटेगरी की, जो कि बॉर्डर लाइन कैटेगरी होती है, तो ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। तो इसमें अगर आपके स्कोर 152 से लेकर 156 बन रहा है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें अगर आपके 142 से 146 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें PWD कैटेगरी को तो इसका कट ऑफ जो है 126 से लेकर 130 होने वाला है। अगर आपके मार्क्स 126 से 130 के बिटवीन बन रहे हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये जो कट ऑफ है ये रहने वाला है जीके सेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन का, जो कि रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से 7 सितंबर 2025 को। तो गाइज़ मोस्ट प्रोबेबली एज़ पर माई ओपिनियन आपका जो एग्ज़ाम रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है और इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अपेयर नहीं हुए हैं, वो भी एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जो है वो ओपन मेरिट के लिए 172 से 176, SC के लिए 142 से 146, ST1 142 टू 148, ST2 156 से 166, वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय 152 से 154, RBA का 158 से 162, ALC IB 152 से 156, EWS 142 से 146 एंड PWD कैटेगरी में 126 से 130 रहने वाला है। तो ये जो कट ऑफ है वो आपका रहने वाला है जीके सेट LASET 2024 सब्जेक्ट लाइफ साइंस के लिए। तो आपका क्या स्कोर रहा है, आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।